हम खुद ऑनलाइन के खिलाफ है। व्यापारी तो ये इसलिए ख़राब है कि इनका धंधा चौपट हो रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा कि हम इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चलता कि चीज़ कैसे निकल कर आएगी, लेकिन अगर चीज़ ख़राब आएगी तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। हम एक्शन भी लगाएंगे तो हो सकता है पेमेंट वापस मिले या ना मिले। हम मंगाए मोबाइल और निकले अंदर से ईंट, हो सकता है। मैं खुद अगर मोबाइल भी लेता हूँ तो 999 टेलीकॉम से लेता हूँ। अगर जूते भी मेरे को लेने हैं तो मैं ब्रांड हब से आता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी आजकल बीमारी है समझ लो, ऑनलाइन से लोग सामान तो ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, लेकिन कई बार नुकसान का भी शिकार हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे कस्टमर्स के लिए? देखो, ऑनलाइन से कई बार नहीं, अधिकतर नुकसान में रहता है व्यापारी। ऑनलाइन में वो सामान बिकता है जो सबसे रद्दी सामान होता है, जिसमें रिपेयरिंग होती है, जो सबसे नीचे क्वालिटी का होता है। ऑनलाइन में उसको बेचते हैं। लोग सोचते हैं ऑनलाइन बहुत सस्ता है, और इस सस्ते के लालच में लोग उस ऑनलाइन के सामान को मंगा लेते हैं। मेरा मानना ये है, इसमें ना तो कुछ सरकार कर सकती, लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि कभी भी तुम्हारे किसी सामान में कोई डिफेक्ट है, कोई परेशानी है, आप दुकान पर जाकर उसको बदलवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में वो सुविधा नहीं है। बार बार आप वापस भेजोगे आएगा, फिर वापस भेजोगे फिर आएगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। दुकानदार के पास जाओगे, सीधा 2 मिनट में बदल के दे देगा, शिकायत सुनेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन सही नहीं है, दुकान जो भी आसपास की वो सही है। मैं आपकी बात का थोड़ा बहुत समर्थन इसलिए भी करूँगा क्योंकि कई बार हम सुना भी है, लहंगा हो या कोट हो, शादियों पे लोग इसलिए ऑनलाइन से खरीदते हैं ताकि ले ले और उसको वापस कर दें। वही घूम फिर के 3-4 बार, जैसे आपने कहा कि ऐसा आइटम्स हो जाता है, बार बार रीसेल होता रहता है। क्या कहेंगे कि अगर चौपट है व्यापार तो उसके पीछे आम लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप दोषी भी हैं, व्यापार दुकानदार भी हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन को बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन को बढ़ावा इसलिए बढ़ा है कि लोगों में ना एक फैशन सा चल गया है। ऑनलाइन लोग पहले नहीं मंगाते थे, और आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऑनलाइन मंगाना ठीक नहीं है, लेकिन रिवाज, एक फैशन चल गया। हाँ भाई, मैंने मंगाया, मैं भी मंगा रहा हूँ, एक दूसरे को कह के ये एक फैशन सा चला दिया है। जबकि अब मेरी दुकान है, ब्रांड हब के नाम से हमारी दुकान है, हम ऑनलाइन से सस्ता दे रहे हैं। ऑनलाइन पे अगर 40% छूट है तो मेरे यहाँ 70% छूट है, इतना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी लोग ऑनलाइन पे जा रहे हैं। मेरे यहाँ ये सुविधा है कि आपका जूता ख़राब हुआ वापस करके दे देते हैं। ऑनलाइन से आपको वापस होकर नहीं आएगा। आपने 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहन लिया, जूते में कोई डिफेक्ट आ गया, वो वापस नहीं करेंगे और हम वापस कर देते हैं। उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन पर जा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये फैशन है। मैं एक बात और भी जोड़ूंगा कि कई दुकानदार ऐसे हैं उनका व्यवहार रूखा होता है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं उनका चीनी से भी ज़्यादा मिठास होती है उनके व्यवहार में। दोनों तरफ के लोग हैं और दोनों तरफ के कस्टमर हैं। ये बताइए कि ये तो ऑनलाइन की बात होगी, व्यापार में जो गिरावट आ रही है वो इस वजह से भी आ रही है कि बाज़ार संकुचित होता जा रहे हैं। जैसे अगर मेन बाज़ार की बात करें तो वहाँ आदमी घुसने से भी डर लगता है। अवैध अतिक्रमण बहुत ज़्यादा दुकानदारों द्वारा। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ इसमें कि ये को व्यापारी है ना, चाहे वो किसी भी समाज से है, सबसे ज़्यादा शोषित अगर है तो व्यापारी है। उसका कारण बताता हूँ मैं। ये तो आपका मुद्दा ठीक है कि वे बाज़ार में लोगों ने दुकानें बढ़ा ली, छोटे बाज़ार हो गए, लेकिन बाहर भी दुकानें खुल रही हैं, बड़े बड़े चौराहे पे, बड़ी बड़ी सड़कों पे हैं, वहाँ भी ग्राहक नहीं है। पर मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको, सबसे शोषित व्यापारी क्यों हैं। कभी भी कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी को विरोध करना है, सबसे पहले कहेगा बाज़ार बंद करो। कभी भी कोई मुसीबत आ गई, जैसे कोरोना आया, कुछ बंद होना हो, बाज़ार बंद हो। कोरोना बाज़ार में ही है और कहीं नहीं है, बाज़ार बंद कर दो। कोई नेता मर गया, बाज़ार बंद करो। सबसे बड़ा बाज़ार का जो व्यापारी है, टैक्स दे। बाज़ार का व्यापारी किसी भी मुसीबत में, महामारी में खड़ा होकर मदद करे, भंडारा कराए, दान दे, सारा काम व्यापारी करे। और लेकिन जब उसको सुविधा की बात आती है तो कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो व्यापारी जाए तो जाए कहाँ? साल में आधे समय बंद करो, कुछ छुट्टियाँ हैं बंद करो, कुछ टैक्स है बंद करो। तो व्यापारी तो आज ये पोजीशन हो गई है कि अपने बच्चे भी उस पर पालने भारी पड़ गए, और छोटा व्यापारी तो ख़त्म ही हो गया।
बड़े व्यापारी और मीडियम व्यापारी की बात कर रहा हूँ, छोटा तो खत्म हो गया। मीडियम व्यापारी तो टैक्स के बोझ के तले, व्यापार बंद के तले, ऑनलाइन के तले कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वो ख़त्म होने के कगार पे है। लेकिन इसका ये हाल होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी छोटे लेवल पे हमारे भारत देश में आई थी और पूरे भारत पे उसने अधिकार जमा लिया था। ऐसे ये, और फिर उसका नुकसान हुआ, 100 साल तक भारत ने झेला। ऐसे ये जो लोग आज जो अपने पड़ोस से सामान नहीं खरीद रहे हैं, बाज़ार से सामान नहीं खरीद रहे हैं, व्यापारियों से सामान नहीं खरीद रहे हैं, इनका भी यही हाल होगा। एक दिन जो ये प्राइवेट कंपनी अधिकार जमा लेंगी, मनमाने रूप से पैसा वसूल करेंगी और व्यापार ख़त्म हो चुका होगा। तब तक देर हो चुकी होगी, लोग पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ मौजूद है लख दतार साड़ी सरायपुख्ता से संचालक रवि गुप्ता, जो युवा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं और युवा व्यापारी भी हैं। रवि जी, बाज़ार के हाल बताइए, क्योंकि इन्होंने जो बताया लगभग आपके साथ वही समस्या है। तो इस समय बाज़ार में क्या स्थिति है? बाज़ार में मीन्स सरायपुख्ता बाज़ार की। बटानी जी, हमारा बाज़ार मीनार गेट से लेके कमेटी चौक तक रहता है, मेन बाज़ार जो होवे। आज बाज़ार की ये स्थिति है कि अगर आप मोटरसाइकिल से निकलो ना, आपको वहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक मारने की। मद्दी की इतनी मार है, मोटरसाइकिल तेज स्पीड से आप मीनार गेट से कमेटी तक ले जा सकते हो। इतना व्यापार फेल हो चुका है बाज़ार में। कारण क्या मानते हैं आप भी ऑनलाइन को मानते हैं या फिर ये हादसे में नूह उपद्रव, कोरोना, बाढ़? मेन तो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन पे लोग मंगा लेते हैं, पसंद एक फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है, पसंद ना रिटर्न कर देते हैं। एक शौक सा हुआ है, जैसे भैया ने बताया था, आज ना एक आपस में शौक चला हुआ है कि भाई नहीं हो रहा तो वापसी भेज दो। इसीलिए सब एक तरफ भेड़ चाल चल रही है, वहीं भाग रहे हैं। एक बार फिर से प्रवीण गर्ग से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं ये कहना चाहूँगा बटाई जी, जो आपने भी ऑनलाइन वाली बात कहा था, जब किसी भी अधिकारी को, किसी को भी कोई चंदा लेना हो तो व्यापारी पे आता है, जबकि ये ऑनलाइन पे कोई नहीं देता चंदा देने। जितनी धर्मास होते हैं तो व्यापारी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो ऑनलाइन माल मंगाते हैं, वो भी जो भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो कुछ सुविधा उनसे भी लेना ऑनलाइन वाले से। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, आपने बहुत लाख टके की बात करी है। मैं गुप्ता जी और आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ऑनलाइन वाले 1 रुपया भी नहीं देते हैं, और जबकि कोरोना आया था तो दुकानदारों ने दान देना शुरू कर दिया था और दुकानें भी बंद रखी थी, लेकिन ऑनलाइन बंद नहीं हुआ था। मानते हैं ना इस बात को? लेकिन हालांकि डिलीवरी मैन नहीं मिले थे उनको, लेकिन बंद तो फिर भी नहीं हुई थी वो। ये सच है, कड़वा सच है कि ऑनलाइन कंपनियाँ, उन्होंने समाज सेवा के नाम पर कोरोना के दौरान कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया। आप ये देखो बटाई जी, जब कोरोना आया था तो पूरे देश का व्यापारी ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, दुकान खोल दी, माल धर्माजे लगा दिए। जब ये कहाँ गए ऑनलाइन वाले? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप कहाँ जाते हो भाई? जब देश पर आपत्ति आती है उस समय खाली व्यापारी सबसे आगे आता है, जब कहाँ है ऑनलाइन वाले? तो मैं तो क्लियर कहता हूँ जी, ऑनलाइन का तो कदे विरोध होना चाहिए और सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए इसको लेकर। तो ये थे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, जिन्होंने ऑनलाइन के ऊपर खास तौर से अपना पंजा चलाया, उनके प्रहार किए। साफ तौर से कहना कि ऑनलाइन खरीद करना खतरे से खाली नहीं है, इससे घाटा ही होता है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स पे जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हालांकि अधिकांश लोग करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि वोकल फॉर लोकल में हम आपका सहयोग ले सकें और आप सहयोग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।